हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ग्रोइंग साइकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो आज हम बच्चों ये जानेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, ये किस पार्ट ऑफ नॉलेज में आता है और इसमें हम पढ़ते क्या हैं। तो इसे जानने के लिए हमें इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग का मतलब जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हो, तो वो जब कहता है साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ या फिर साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो सामने वाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसको ये महसूस होता है अरे वाह, इतना मतलब दिमाग पढ़ने वाला या ऐसा कुछ। अरे बताओ, मेरे बारे में बताओ, मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कैसा हूँ, तुम बताओ। तो इंसान को अपने बारे में जानने की इतनी उत्सुकता होती है, उसके अंदर इतना डिज़ायर होता है खुद के बारे में जानने का कि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है साइकोलॉजी से। जो बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में उन्होंने लिया है, ऑनर्स कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो छोड़ नहीं पाते हैं सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि ये इतना मतलब आपको बांध लेता है, इतनी नई नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस होती हैं कि आप क्या करते हो, आप इससे जुड़े रहना चाहते हो और आप इसको पढ़ते रहते हो, कंटिन्यू करते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं नहीं कहूँगी हर कोई पढ़ता है, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट है ह्यूमन माइंड के बारे में जानने के, तो वो ज़रूर इस सब्जेक्ट को परस्यू करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो साइकोलॉजी है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैं जिसको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, तो आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें। अगर आपकी थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आप इसमें ज़रूर जाएं। तो बच्चों, पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। या साइंस के बाद टू ज़रूर लगा लीजिए, तो साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो साइकोलॉजी बेसिकली बच्चों क्या है, ये एक साइंस है। किसका? साइंस का पार्ट है, जैसे बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, ये सब भी साइंस के ही हिस्से हैं। उसी तरह से जो हमारी साइकोलॉजी है, ये भी साइंस का ही हिस्सा है। और ये साइंस का हिस्सा क्यों है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि माइंड की स्टडी या फिर ऐसा कुछ। साइकोलॉजी जो मेन चीज़ है साइकोलॉजी का, वो है ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या होता है, कैसा पैटर्न ऑफ एटीट्यूड वो शो कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर है उसका, वो कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है। ये जो चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं और इनकी स्टडी करते हैं, वो चाहे एनिमल का हो चाहे वो ह्यूमन का हो, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस हमने देख लिया कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा है या ऐसा है, हमें उससे अप्लाई भी करना होता है ह्यूमन प्रॉब्लम्स में। जैसे कि सपोज करिए एक बच्चा है जो बहुत लड़ता है अपने पेरेंट्स से, और आप अक्सर देखते हैं कि ये इस तरह से बिहेव करता है, एंग्री रहता है हमेशा। तो अगर वो आप किसी और सिचुएशन में देखेंगे, अगर इसको यहाँ पे रखा जाए तो ये क्या करेगा, तो आपको अगर उसका बिहेवियर पैटर्न पता है कि नहीं ये गुस्सैल टाइप का है, ये गुस्सा करेगा, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैं इसको हैंडल करूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो ये क्या करेगा, ये गुस्सा शो करेगा। तो सारी जो बिहेवियर को स्टडी करें, फिर उसी तरह से उसको पूरे को क्या करें, इस साइंस को, इस स्टडी को हम क्या करें, अप्लाई करें ह्यूमन प्रॉब्लम्स से, ताकि जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको हम हैंडल कर सकें और एक हेल्दी मेंटल लाइफ को आगे परस्यू कर सके। तो जो ये टर्म है साइकोलॉजी, ये डिराइव हुआ है दो शब्दों से। द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, और ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिसमें पहला वर्ड है साइक और दूसरा वर्ड है लोगोस। साइक, लोगोस। ओके, तो साइक मतलब क्या होता है? साइक मतलब होता है सोल, आत्मा, और लोगोस मतलब आपको ऑलरेडी पता है साइंस या फिर स्टडी, किसी भी चीज की लॉजी, जैसे साइकोलॉजी, तो साइक एंड लॉजी, तो लोगोस से बना हुआ वर्ड है जिसका मतलब क्या है, स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या कहा जाता था कि जो ये
साइकोलॉजी है, ये क्या है? ये स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड है। तो जब आप सोल के, आत्मा के बारे में या फिर माइंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन लेटर कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, और जब ऑब्वियसली साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें डिस्कार्ड होती हैं, तो नई नई चीज़ें आने लगी और फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जो है ये बिहेवियर की स्टडी है बेसिकली। ठीक है। फिर अब साइंस क्यों कहा जाता है साइकोलॉजी को? तो साइकोलॉजी को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस की आप डेफिनेशन देखिए, साइंस इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड ट्रुथ अरेंज सिस्टमैटिकली। जब क्या होता है, हमें कोई फैक्ट्स मतलब क्या होता है? जो चीज़ यूनिवर्सल होती है, हर जगह हो रही है, ऐसा होता है। और ट्रुथ मतलब सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इट्स ट्रुथ, ऐसा होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट्स और ट्रुथ्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। कोई भी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के जैसे लिटरेचर है, उसमें क्या है? इमेजिनेशन नॉवेल्स पढ़िए आप, उसमें क्या रियलिटी में हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता है, इमेजिनेटिव है, कई चीज़ें दिमाग जो सोच लेता है वो लिख देता है। लेकिन यहाँ क्या है, साइंस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, उसमें फैक्ट्स होते हैं और ट्रुथ्स होते हैं, और हमेशा सिस्टम से अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं या मैथ्स की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें आप लाइन टू लाइन चलते हैं। ये नहीं कि पहले ये कर दिया पहले वो कर दिया। ठीक है, अब इंग्लिश का कोई आंसर देना है तो आप पहले कोई चीज़ बता सकते हैं और बाद में तो वो मैटर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि आपने क्रक्स बताया। लेकिन साइंस में क्या है, आपको एग्जैक्ट बताना है और एक सिस्टम से चलना है। पहले ये थ्योरी आई, फिर ये थ्योरी आई, फिर ये, अब पहले इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, तब हमारा पूरा जो साइंस है वो एक सिस्टम से अरेंज होता है। एक स्टेप फॉलो करेंगे, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा स्टेप आएगा। तो क्योंकि साइंस में ऐसा होता है, तो उसी तरह साइकोलॉजी जो है वो भी साइंस इसीलिए क्योंकि वो भी फैक्ट्स के बारे में और ट्रुथ्स के बारे में बात करती है और एक सिस्टम से चलती है, इसलिए इसको हम साइंस कहते हैं। अब मैं आज के साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करूं कि साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, तो टुडे साइकोलॉजिस्ट वर्क इन मेनी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। कई ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्क करते हैं और अपनी थ्योरीज पे काम करते हैं, मेथड्स निकालते हैं, कई तरीके निकालते हैं और ऐसे कई सारे एफर्ट्स करते हैं ताकि नई थ्योरीज डेवलप की जाएं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए अपने स्पेसिफिक डोमेन्स में। साइकोलॉजी के भी कई डोमेन्स हैं, इनको कई फील्ड्स में बाइफरकेट किया गया है। सम ऑफ द मेजर फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी यार, अब हम कुछ मेजर फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पहली है, और भी है लेकिन मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है तो उनको आप पढ़िए। पहली है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कॉग्निशन। किस तरीके से आपका दिमाग जो है, ये जो ब्रेन है, ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे मेमोरी स्टोरेज हो रही है, कैसे रिट्रीवल हो रहा है, कैसे सेंसरी इम्पल्सेस जा रहे हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कॉग्निशन, कैसे आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, कैसे आप ट्रेसेस को ले रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो और कैसे सारी सेंसरी इम्पल्सेस, मोटर इम्पल्सेस आपकी कैसे वर्क कर रही हैं। उसके बाद हम आते हैं हेल्थ साइकोलॉजी। सो हेल्थ साइकोलॉजी जो है ये थोड़ा बायोलॉजी की तरफ आप अगर झुके तो उससे है। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह साइकोलॉजी काम करती है और हेल्थ जो है हमारी उसको हम कैसे बढ़िया रख सकते हैं, तो उसके बारे में हम हेल्थ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो बच्चों डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो होती है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है एक बच्चे का, किस तरह से उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट उसके ब्रेन में हो रहे हैं, वो किस तरह का बिहेवियर पैटर्न धीरे धीरे शो कर रहा है, इसको हम किस में पढ़ते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि कैसे बच्चा छोटा होता है तब वो कैसे बोलता है, कैसा बिहेवियर शो करता है, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसके बिहेवियर पैटर्न्स में क्या चेंजेस आते हैं, और जनरली एक ग्रुप ऑफ, अगर जैसे 1 से लेके 8 साल तक का बच्चा है तो कैसा मतलब बिहेवियर शो करेगा, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद कि यहाँ से यहाँ तक के ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो मेजरली सारी चीज़ें एक से किसी की नहीं होती हैं, वी आर यूनिवर्सली डिफरेंट, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है वो एक जैसी होती हैं। अब छोटा बच्चा जो है वो सिंटेक्स यूज़ करता है बाद में, पहले क्या होता है, पहले तो वो सिर्फ बोलता है, कंप्लीटली नहीं बोल पाता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो जनरली ऐसा सारे बच्चों के साथ होता है मेजरली। तो वही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपको यही बताता है कि कैसे साइकोलॉजिकली एक बच्चा डेवलप होता है।
उसके बाद आते हैं सोशल साइकोलॉजी। ये मेरे हिसाब से बहुत वास्ट है, और सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप इसमें कमांड कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समाज से जुड़ी हुई आ जाएंगी। वी आर सोशल एनिमल्स ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल। तो जब भी हम लोगों से घिरे होते हैं, कैसे सामने वाले का बिहेवियर पैटर्न समझना है कि ये जो बंदा है ग्रुप है, एक ग्रुप में हमें कैसे बिहेव करना है या कैसे बिहेव करता है इंसान, सोशल फैसिलिटेशन क्या है, सोशल लोफिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली सोशल साइकोलॉजी इज कि जब आप एक ग्रुप में होते हैं या किसी दूसरे की प्रेजेंस में होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, और तब जब आप सोसाइटी से जुड़े होते हैं, कोई साथ में होता है आपके, तब आपके बिहेवियर में उसकी प्रेजेंस से क्या चेंजेस आते हैं, इसको हम किस में पढ़ते हैं? सोशल साइकोलॉजी में। फिर है एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी। अब बच्चों ये जो है आपने देखा होगा कई सारे स्कूल्स में जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है, लर्निंग में डिफ़िकल्टी आती है, और उनको तरीके समझाए जाते हैं कि कैसे वो बेस्ट दें, वो कैसे फुलफ़िल कर पाएँ अपने सारे डिज़ायर्स को एजुकेशन से रिलेटेड, वो कैसे एक अच्छा एम तैयार कर पाएँ, एक अच्छे लेवल पे जा पाएँ। आपने जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो, वो कई सारे स्कूल में अपॉइंट किए जाते हैं, और ये जो फील्ड है स्कूल साइकोलॉजी, ये इसी में डील करती है कि कैसे हम बच्चों से उनका बेस्ट निकाल पाएँ, और उन्हें हम इतना ज़्यादा प्रेशर में ना रखें, उनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको समझें कि वो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। अगर उनमें लर्निंग डेफिशिएंसी है या वो डेफिशिएट करते हैं उस फील्ड में, तो हम उनकी कैसे हेल्प करें और हम एक बच्चे को प्रोडक्टिव बनाएं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पे ऑब्वियसली ग्रुप होता है, लोग होते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम इंडस्ट्री में कैसे लोग जो हैं वो आपस में वर्क कर रहे हैं, तो हम कैसे उनसे उनका बेस्ट निकालें। अगेन जो जैसे क्लैशेस होते हैं लोगों में आपस में, तो कैसे हमें एक स्कीम बनानी है, हमें एक हायरार्की बनानी है, और उसे हमें कैसे फॉलो करना है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो बेस्ट दे, लोग वहाँ पे इतना अच्छा काम करें कि हमारी इंडस्ट्री जेनिथ तक पहुँचे। ये है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। फिर है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसमें हम क्या बच्चों पढ़ते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें भी एक टीम होती है, तो टीम है तो भाई लोगों में क्लैशेस होंगे, तो वहाँ कैसे उन लोगों को मोटिवेटेड रखना है कि वो अपनी टीम को एक साथ लेकर चलें और विनिंग करें, और अगर हार भी जाते हैं तो उस हार को वो कैसे पॉजिटिवली लें ताकि वो आगे फिर से जब कोई प्रोग्राम हो या मैच हो तो वो क्या कर पाएं, वो उसमें अपना बेस्ट दे पाएं। तो ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में। अब देखिए साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन नॉट मेयरली कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है कि बस आपको थ्योरी बता दी गई कि ऐसा होता है, ब्रेन ये है, सोशल साइकोलॉजी ये है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थ्योरी नहीं है, इट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या है, साइकोलॉजी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट लेवल्स। हर इंसान के, हर आप भी हैं, जैसे कई बार आपको डिप्रेशन फील होता होगा, एंजाइटी फील होती है, इसके बारे में भी हम लेटर वीडियोस में बात करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आपको क्या करता है, ये सब आपको रोकता है किन चीज़ों से, एक नॉर्मल लाइफ जीने में। फिजिकल इश्यूज को आदमी बहुत प्रायोरिटी देता है, लेकिन मेंटल इश्यूज जो होते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली इल हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप अपनी विल पावर से किसी भी चीज़ को डिफीट करके आगे बढ़ सकते हैं। Psychologists are employed to help in diverse activities in a variety of settings, including schools. जैसे मैंने पहले बताया, कई जगह जाके वो ऐसी डाइवर्स एक्टिविटीज वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में कर सकते हैं ताकि जो लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ को क्या करा जा सके, अच्छा करा जा सके। स्कूल्स में होते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल्स में होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, मिलिट्री में भी होते हैं कि कैसे उन्हें बिल्कुल मोटिवेटेड रखा जाए कि वो घर के बारे में ज़्यादा ना सोचें और घर के बारे में परेशान ना हो, वो क्या देखें, वो अपने देश को आगे देखें, आगे लेके जाएं। उनको बिल्कुल मोटिवेटेड रखने के लिए यहाँ पे भी क्या है, मिलिट्री की में भी हमने साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करते हैं। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मैनी ऑफ देम आर डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस एंड कंसल्टेंट्स। कई जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, और कई जो होते हैं वो कंसल्टेंट्स होते हैं। वो आप कंसल्ट करो, आप उनसे बात करो, और वो आपको कोई भी मेंटल इश्यूज होगा उसमें आपको हील करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। अब बच्चों, तो ये था आज के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या और इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, और भी इसमें कई चीज़ें हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।